हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने शिव पुराण की एक कथा सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है कुबेर। दोस्तों, क्या कभी किसी चोर को चोरी के बदले में ऐसा वरदान मिल सकता है कि उसे पूरे विश्व की धन संपत्ति का स्वामी बना दे? जाने अनजाने क्या किसी चोर को देवता का फल मिल सकता है? आज की कहानी शिव पुराण के उस प्रसंग से है जिसमें कोषाध्यक्ष कुबेर की कथा का वर्णन है। कुबेर को हम धन संपत्ति के देवता के रूप में जानते हैं, परंतु आज जानेंगे कि वह कैसे बने एक देवता जबकि वह चोरी करते हुए पकड़े गए थे। आइए सुनते हैं इस कथा को और साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर के बनाए नियम कैसे काम करते हैं, कैसे आपके कर्म आपके जीवन को ढालते हैं, उसे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। एक समय की बात है, कापिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, एकदम सदाचारी, धर्म पर चलने वाला। फिर इस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया गुणनिधि। पिता जितना सदाचारी, पुत्र अपने नाम से उल्टा उतना ही दुराचारी और उद्दंड, हमेशा जुआ खेलने में बिजी रहता था। पिता को जब समझ में आया कि उसका पुत्र सुधर नहीं सकता तो उसने उसका त्याग कर दिया और घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद गुणनिधि जगह जगह भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन उसे रास्ते में एक शिव मंदिर दिखा। गुणनिधि के मन में विचार आया कि यदि वह मंदिर में जाके प्रसाद चुरा ले तो उसकी भूख मिट सकती है। इसी चोरी के उद्देश्य से गुणनिधि मंदिर में घुस जाता है। मंदिर में अंधेरा था, चुराने के लिए देखने की आवश्यकता थी, जिसके लिए गुणनिधि को प्रकाश की आवश्यकता हुई, लेकिन उसको जलाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह अपने ही कपड़े जलाकर मंदिर में उजाला कर दिया। गुणनिधि को यह नहीं पता था कि उसका इरादा चोरी था, पर अनजाने में उसने शिव जी के मंदिर में दीप जला दिया था। भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया और उससे उसका पुण्य भी मिलना था, पर हुआ ऐसा कि वह चोरी करते पकड़ा गया। भगवान शिव के मंदिर में चोरी भयंकर अपराध था। गुणनिधि को प्राणदंड दिया जा रहा था तो यमदूत उसे बांधने के लिए आ पहुंचे, पर उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। भगवान शंकर के कुछ पार्षद भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने गुणनिधि को यम के बंधन से मुक्त करा दिया। जैसे अचानक कुछ कोर्ट का स्टे ऑर्डर ले आते हैं, यहाँ भी ऐसा ही हुआ। शिव के पार्षद शिव जी के गण थे। उन पार्षदों के संग चोर और जुआरी गुणनिधि का हृदय शुद्ध और पवित्र हो गया, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। समय बीतता गया। इसके बाद इसी गुणनिधि का अगला जन्म हुआ। कलिंग राज अरविंद के पुत्र के रूप में इस जन्म में गुणनिधि का नाम था दम। पिछले जन्म में गुणनिधि कितना बड़ा चोर और मक्कार था, पर जो शिव भक्ति उसे मिल चुकी थी उसे वह छोड़ने को तैयार नहीं था। अगले जन्म में भी वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता। दूसरे बालकों को बुलाकर उनके साथ शिव का भजन किया करता। युवावस्था आई, पिता के परलोक जाने का समय आ गया, जिसके बाद दम राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम और भी बड़े उत्साह के साथ सभी दिशाओं में शिव जी का प्रचार करने लगे। अनजाने में जो अपने कपड़े जलाकर उसने दीपदान किया था, वो प्रवृत्ति इस जन्म में नियम बन गई। राजा दम ने अपने पूरे राज्य में दीपदान की प्रथा का प्रचलन किया। आदेश दे दिया कि आसपास जितने भी शिवालय हो वहां सदा दीप जलते रहना चाहिए। इसी तरह अपनी शिव भक्ति के साथ अपने राजधर्म का पालन करते हुए राजा दम ने बहुत सारी धर्म संपत्ति अर्जित की और फिर जब इस जन्म में भी उसकी मृत्यु हुई, यही राजा अलकापुरी के सामू हुए। जन्म लेने की श्रृंखला चलती रही। ब्रह्मा के मानस पुत्र प्रस्तीय में विश्रा नाम का जन्म हुआ और फिर विश्रा के पुत्र कुबेर। यह कुबेर अभी साधारण कुबेर ही था, वह कुबेर नहीं जिसे हम सब जानते हैं, वो तो अभी बनना बाकी था। दोस्तों, अपने पिछले जन्मों की शिव भक्ति कुबेर ने छोड़ी नहीं। उसे शायद पता था ऐसे गलती में किए दीपदान से जो उसे शिव भक्ति का वरदान मिला वो अतुलनीय है। वह शिव की नगरी काशी गया और वहां उसने 11 रुद्रों का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या शुरू कर दी। ये तपस्या कई वर्षों तक चलती रही। जब वहां भगवान शिव स्वयं देवी पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव तपस्या से प्रसन्न थे। बोले, कुबेर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देने को तैयार हूँ। तुम अपनी मनोकामना बताओ। साक्षात शिव जी को जब कुबेर ने सुना
तो उसने अपनी आंखें खोली, परंतु उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सामने हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे थे। एक मानव शिव जी के तेज को कैसे देख पाता? कुबेर ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो दिव्य दृष्टि चाहिए जिसे वह शिव जी को देख सके। कुबेर की ये बात सुनकर शिव जी ने अपना हाथ कुबेर के मस्तक पर रख दिया और कुबेर को वो दिव्य दृष्टि मिल गई जिससे वह शिव जी को साक्षात दिख सके। दोस्तों, कुबेर महान शिव भक्त था। उसने अपने कितने ही जन्म शिव भक्ति में लगा दिए थे। जब वो कोई भी वर मांग सकता था तो भी उसने बस इतना ही मांगा कि उसे महादेव के दर्शन हो सके। भगवान शिव जानते थे कि कुबेर को और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी बात से प्रसन्न हो वो बोले, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और यक्ष, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। और इस प्रकार से कुबेर धन के स्वामी के रूप में कहलाए। दोस्तों, इस कई जन्मों की यात्रा को जरा सोच के देखिए। जो एक चोर और जुआरी था, वो कहां से कहां आ गया। धन, या यूं कहिए कि प्रसाद चुराने के इरादे से वह शिव मंदिर में घुसा था। गलती से बस एक दीप दान कर बैठा। शिव की कृपा ऐसी हुई कि यम के दूतों से छूट वह शिव के गणों की संगति में आ गया। और यहाँ पर जब वो पवित्र हुआ, कितने ही जन्म बीते। उसने राजाओं के यहाँ भी जन्म लिया, पर अपनी शिव भक्ति को नहीं छोड़ा। इसी का नाम भक्ति है। दोस्तों, भगवान को कुछ चढ़ा लेने के बदले उनसे आशीर्वाद मांगना भक्ति नहीं होती। अपने को भगवान को सौंप देना ही भक्ति होती है। आपके साथ जीवन में जो भी होता है उसे भगवान की इच्छा मानकर उसमें संतोष करते हुए अपने काम में लगा रहना ही भक्ति होती है। कुबेर को कुछ भी नहीं चाहिए था। शिव जी ने उसे धन और संपत्ति का देवता बना दिया। अब आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए दोस्तों, और वह आपको कैसे मिलेगा। धन और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए तो पूरा विश्व ही लगा हुआ है, पर जिन तरीकों से वह जो काम करते हैं, क्या उनसे उन्हें संतोष मिलता है? क्या आपको मिलता है? और कुछ समय तक बिना कुछ मांगे भी भक्ति करके तो देखिए। हो सकता है कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना हो, तो करेंगे ना दोस्तों। कुबेर ने जिस तरह भगवान को पाया, इसी तरह हम भी तो पा सकते हैं। तो आइए प्रयास करें। और इसी प्रयास के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। फिर मिलूंगी एक दूसरी कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।